मेरे पेरेंट्स आ गए हैं, तुम पहले कहीं छिप जाओ। हम दोनों के बीच तो कुछ भी गलत नहीं है, फिर मुझे छिपने की क्या जरूरत है। मैं बाहर जाकर अंकल को हेलो बोलकर वापस आ जाता हूँ। जिस पर नीम नीम कहती है, जब भी मेरे पेरेंट्स आते हैं वो पूरा रूम चेक करते हैं, इसलिए रूम के अंदर बिल्कुल मत छिपना। जिसके जवाब में लुआन कहता है, सबसे डेंजरस जगह ही सबसे सेफ जगह होती है। मैं बालकनी में चला जाता हूँ, जिस पर नीम नीम उसे बालकनी में भेजते हुए कहती है, तुम यहीं रहना, बिल्कुल हिलना मत और कोई आवाज भी मत करना। जब मेरे पेरेंट्स चले जाएंगे तब मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। यह सुनकर लुआन तुरंत कहता है, समझ गया, मैं समझ गया। इसके बाद वह बालकनी में चला जाता है और तभी नीम नीम के पेरेंट्स घर के अंदर आते हैं। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, हम तुम्हारे लिए थोड़ा सामान लेकर आए हैं। फिर उसकी माँ कहती है, हर वीकेंड तुम घर में ही बंद रहती हो, थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो। जिसके जवाब में नीम नीम कहती है, जी। तभी उसके पिता एक फोन देखते हैं और पूछते हैं, यह फोन किसका है। जिस पर नीम नीम जल्दी से कहती है, डैड, ये मेरे एक स्टूडेंट का फोन है, वो क्लास में भूल गया था, कल स्कूल जाऊंगी तो उसे वापस कर दूंगी। इसके बाद उसके पिता विंडो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज वेदर इतना अच्छा है, फिर तुमने कर्टन्स क्यों बंद कर रखे हैं, इन्हें खोल दो, धूप अंदर आने दो, रूम में फ्रेश एयर भी आनी चाहिए। यह सुनते ही बालकनी में खड़ा लुआन घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, मत खोलिए। लेकिन नियम नियम तुरंत बोल पड़ती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही विंडो खोलकर एयर आने दी थी, फिर बंद कर दी। इसके बाद उसके पिता थोड़ा नरम पड़ते हैं और कहते हैं, बेटी, पिछली बार मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए धोखे से नहीं ले जाना चाहिए था, अब नाराज मत रहो। फिर उसकी माँ भी कहती है, हम कोई बुरे लोग तो नहीं है, उस लड़के से मिल लेने में क्या प्रॉब्लम है। जिस पर उसके पिता अचानक पूछते हैं, कल मैं झांग अंकल के बेटे से मिला था, वह कह रहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वह तुमसे काफी छोटा भी है, क्या यह बात सच है। यह सुनकर नीम नीम घबरा जाती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसकी बेकार बातें मत सुनिए। वहीं बालकनी में खड़ा लुआन मन ही मन सोचता है, गया काम से, फेक बॉयफ्रेंड तो मैं ही हूँ, अगर अभी पकड़ा गया तो कहीं इनके डैड मेरी टांगे ही न तोड़ दें। प्रोफेसर जियांग, अब आपको मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसके बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, हम तो बस उससे मिलना चाहते हैं। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसकी माँ कहती है, थोड़ा छोटा है तो क्या हुआ, जब तक तुम उसे पसंद करती हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन उसे घर लेकर आओ, हम भी मिल लेंगे। जिस पर नीम नीम मजबूरी में कहती है, मैं आप लोगों से छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह विदेश चला गया है। यह सुनकर बालकनी में खड़ा लुआन भी तुरंत धीरे से बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर नियम नियम आगे कहती है, वह विदेश में स्टडी कर रहा है। जिस पर उसके पेरेंट्स पूछते हैं, तो क्या तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। नियम नियम जवाब देती है, हाँ, उसे 2 साल बाद वापस आना है, छुट्टियों में भी नहीं आएगा। नहीं। यह सुनकर उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी दूर रहकर रिलेशनशिप संभालना आसान नहीं होता, 2 साल बहुत लंबा समय है। जिस पर नीम नीम कहती है, मुझे लगता है डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम एक दूसरे को पसंद करते हैं सब ठीक है। यह सुनकर लुआन मन ही मन सोचता है, यकीन नहीं होता कि प्रोफेसर जियांग इतनी आसानी से झूठ बोल सकती हैं। सिर्फ कुछ लाइंस में ही उन्होंने मेरे साथ पूरी लव स्टोरी बना दी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी सिर्फ एक डोर के फासले पर है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं, अच्छी बात यह है कि हमारी बेटी आखिरकार किसी से प्यार करने लगी, बुरी बात यह है कि वह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। इसके बाद उसके पिता अचानक खांसते हैं और पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम दोनों ने कहीं वह सब तो नहीं कर लिया। यह सुनकर नीम नीम सोचने लगती है, अगर मैं कह दूं कि नहीं तो बाद में ये लोग जरूर मुझे उससे अलग कर देंगे और फिर ब्लाइंड डेट्स पर भेजना शुरू कर देंगे। जिस पर वह हिम्मत करके कहती है, हम दोनों वह सब कर चुके हैं। यह सुनकर बालकनी में खड़ा लुआन लगभग बेहोश होने वाला होता है और मन ही मन कहता है, प्रोफेसर जियांग, आप तो सच में बहुत खतरनाक हैं, एक लाइन में आपने पूरा इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया। फिर उसके पेरेंट्स पूछते हैं, तो तुम दोनों सीरियस हो ना। जिसके जवाब में वह कहती है, हाँ हम सीरियस हैं। इसके बाद उसकी माँ कहती है, तो अभी उसे वीडियो कॉल लगाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर नीम नीम जल्दी से कहती है, मॉम, वहाँ और यहाँ के टाइम में बहुत फर्क है, इस समय वह शायद सो रहा होगा। जिस पर उसकी माँ मान जाती है और कहती है, ठीक है, फिर कभी मौका मिले तो उससे बात करवाना। जी। इसके बाद उसकी माँ कहती है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हमारे साथ घूमने चलना। जिस पर नीम नीम कहती है, ठीक है, मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ। फिर वह सोचती है, कुछ देर में लुआन खुद ही वापस चला जाएगा, आज का मामला किसी तरह संभल गया। लेकिन जैसे ही वह बालकनी का डोर खोलने जाती है, उसे याद आता है कि डोर तो लॉक है। यह देखकर वह घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, पिछली बार ऑफिस में फंस गया था और इस बार बालकनी में, क्या आप मुझे परेशान करके ही मानेंगे। दूसरी तरफ लुआन बालकनी में खड़ा नीचे की हाइट देख रहा होता है और सोचता है, अगर मैं यहाँ से कूदूं तो सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। फोन भी मेरे पास नहीं है, अब बस यही उम्मीद है कि प्रोफेसर जियांग को याद आ जाए कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड बालकनी में कैद है। इसके बाद सीन 1 की तरफ शिफ्ट होता है। वह परेशान होकर कहती है, मेरा भाई कहाँ चला गया, दोपहर से मैसेज कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा। फिर वह नीम नीम को कॉल करके पूछती है, क्या तुम्हें पता है लुआन कहाँ है, वह घर भी नहीं आया। यह सुनकर नीम नीम चौंक जाती है और अचानक उसे याद आता है कि लुआन का फोन तो उसके पास ही है। फिर वह सोचती है, जिस जैकेट में फोन रखा था वह तो मेरे बेड पर है, क्या लुआन को फोन ही नहीं मिला। और अगले ही पल उसे सब याद आ जाता है, रुको, मैंने उसे बालकनी में छिपने को कहा था और फिर डोर लॉक कर दिया था। यह सोचते ही वह चिल्ला उठती है,
ओह नहीं। इसके बाद वह तुरंत अपने पेरेंट्स से कहती है, मॉम डैड मुझे एक जरूरी काम है, आप लोग घूमने जाइए, मैं बाद में मिलती हूँ। फिर वह दौड़ते हुए वापस घर आती है और बालकनी का डोर खोल देती है, जिस पर लुआन बाहर आते ही कहता है, आखिरकार आपको अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड की याद आ ही गई। यह सुनकर नीम नीम शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, सच में सॉरी। फिर लुआन पूछता है, प्रोफेसर जियांग वॉशरूम कहाँ है, जिस पर वह डायरेक्शन बता देती है। उसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर नीम नीम सोचती है, कहीं यह साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार तो नहीं हो गया। मैं वान वान को क्या जवाब दूंगी, लेकिन अगले ही पल लुआन बाहर निकलकर ड्रामा शुरू कर देता है और जोर से चिल्लाता है। फिर हंसते हुए कहता है, आखिरकार आजादी मिल गई, इतनी शानदार एक्टिंग के लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद वह शिकायत करते हुए कहता है, इतनी देर बालकनी में बंद रहा और ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम भी मेरे सिर पर आ गया। जिस पर नियम नियम कहती है, क्या अभी भी नाराज हो। लुआन तुरंत गाना गुनगुनाने लगता है और फिर कहता है, जब मैंने तुम्हें देखा उसी पल मुझे पता चल गया। यह देखकर नियम नियम तुरंत कहती है, ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे तुम्हें बालकनी में लॉक नहीं करना चाहिए था। फिर वह कहती है, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाना खिलाती हूँ। जिस पर लुआन पूछता है, क्या आप मुझसे बदला ले रही थी, इसलिए मुझे बालकनी में बंद करके भूल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सच में लगा था कि तुम घर चले गए हो। तभी लुआन अचानक पेट पकड़ लेता है। यह देखकर नीम नीम घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ। जिसके जवाब में वह कहता है, मेरा स्टमक थोड़ा वीक है, पुरानी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल चलें। नहीं, जरूरत नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर वह धीरे से पूछता है, सिस्टर घर में खाने के लिए कुछ है। जिस पर नीम नीम थोड़ा शर्माते हुए कहती है, असल में मुझे कुकिंग नहीं आती। यह सुनकर लुआन हैरान रह जाता है और कहता है, इतने बड़े घर में अकेले रहती हो और कुकिंग नहीं आती। जिस पर वह कहती है, तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ, या फिर बाहर जाकर खा लेते हैं। लुआन जवाब देता है, नूडल्स ही ठीक हैं। इसके बाद नीम नीम किचन में जाती है और नूडल्स बनाकर ले आती है, लेकिन जैसे ही लुआन एक बाइट लेता है उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। यह देखकर नीम नीम कहती है, अगर अच्छा नहीं बना तो मैं दूसरा बाउल बना देती हूँ। जिस पर लुआन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। फिर वह नीम नीम की तरफ देखकर कहता है, लेकिन फिर भी थैंक यू। जिस पर वह हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, मुझे बस यही एक डिश बनानी आती है, तुम फिलहाल यही खा लो। जिस पर लुआन मुस्कुराते हुए कहता है, आपने इतना बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी सिस्टर से तो कहीं बेहतर है, उसे तो सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है, अगर उससे एक डालने को कह दो तो उसे एक तोड़ना तक नहीं आता। फिर नीम नीम थोड़ा उत्साहित होकर पूछती है, सच में इतना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है ना। जिसके जवाब में लुआन तुरंत कहता है, हाँ सच में बहुत अच्छा है। इसके बाद वह मजाक करते हुए कहता है, मुझे तो वान वान को यहाँ भेजना पड़ेगा ताकि वो आपसे कुकिंग सीख सके। यह सुनकर नीम नीम पूछती है, उसकी कुकिंग भी इतनी खराब है क्या। जिस पर लुआन हंसते हुए कहता है, अब समझ आया कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हो। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है और प्रोफेसर जियांग को सिर्फ नूडल सूप। यह सुनकर नीम नीम तुरंत कहती है, मुझे वेजिटेबल्स उबालना भी आता है। जिस पर लुआन तुरंत जवाब देता है, हाँ आप तो सबसे ग्रेट हो। इसके बाद खाना खत्म होता है और नीम नीम प्लेट्स उठाने लगती है। जिस पर लुआन कहता है, दीजिए मैं कर देता हूँ, घर पर भी डिशेज मैं ही वॉश करता हूँ। लेकिन नीम नीम मना करते हुए कहती है, नहीं तुम घर जाओ, मैं कर लूंगी। यह सुनकर लुआन मुस्कुराता है और कहता है, हमारे बीच इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। इसके बाद वह जाने लगता है और कहता है, आज डिनर के लिए थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। फिर वह अचानक रुककर पूछता है, आपकी मियाँ आप मुझे नीचे तक छोड़ने नहीं आएंगी। जिस पर नीम नीम कहती है, तुम खुद ही यहाँ आए थे तो वापस जाने का रास्ता भी जानते होगे। ये सुनकर लुआन तुरंत जवाब देता है, मैं साइड गेट से घूमकर आया था, अब तो पूरा रास्ता ही भूल गया हूँ, और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरी कार कहाँ पार्क है। जिस पर वह कहती है, बेसमेंट पार्किंग में है, लिफ्ट से सीधे नीचे चले जाना। इसी बीच लुआन पास वाले अपार्टमेंट की तरफ देखता है और पूछता है, ये वाला फ्लैट किसी ने लिया क्या। नहीं, पता नहीं कितना लकी इंसान होगा जो आगे चलकर प्रोफेसर जियांग का नेबर बनेगा। यह सुनकर नीम नीम उसे घूरते हुए पूछती है, क्या तुम हाउस खरीदना चाहते हो। जिस पर लुआन हंसकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खरीदना चाहता हूँ। फिर नीम नीम कहती है, तुम्हारे पास हाउस खरीदने के पैसे हैं भी। यह सुनकर लुआन नाटक करते हैं, प्रोफेसर जियांग आपकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। यह सुनकर नीम नीम तुरंत डांटते हुए कहती है, बस करो, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थे, अब फिर से बकवास शुरू कर दी। फिर वह आगे कहती है, अगर पैसे कमाने हैं तो सही रास्ते से कमाओ, हर वक्त अडॉप्ट करने की बातें क्यों करते रहते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लुआन अपार्टमेंट के अंदर चारों तरफ देखता है और पूछता है, आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, आपको अकेलापन नहीं लगता। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपको रूममेट की जरूरत है। रूममेट यंग हेल्दी, कुकिंग भी आती है, इमोशनल सपोर्ट भी दे सकता है, और मैंने देखा है कि आपके घर में एक रूम खाली भी है। यह सुनकर नीम नीम मन ही मन सोचती है, अब समझ आया, ये लड़का मेरे घर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, कहीं आज का सारा ड्रामा भी इसी का पार्ट तो नहीं था। फिर वह जोर से कहती है, अब बहुत हो गया, जल्दी घर जाओ। लेकिन लुआन हार नहीं मानता और कहता है,
प्रोफेसर जियांग, आप इस बारे में अच्छे से सोच लीजिए। जिस पर वह जवाब देती है, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह धीरे से कहती है, और थोड़ा धीरे बोलो, रात काफी हो चुकी है, नेबर्स की स्लीप डिस्टर्ब होगी। ये सुनकर लुआन हंस देता है, लेकिन नीम नीम मन ही मन सोचती है, कैसे पता भी है कि ये कैसी कैसी बातें करता है, हर बात गलत मतलब निकालने वाली होती है। फिर वह याद करती है कि कुछ देर पहले उसका स्टमक पेन वाला ड्रामा भी शायद फेक था, जिस पर वह मन ही मन कहती है, यह लड़का सच में बहुत परेशान करने वाला है। इसके बाद लुआन फिर कहता है, आप एक बार सीरियसली सोच लीजिए, मैं रेंट भी दूंगा। लेकिन नीम नीम साफ मना करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे रेंट की जरूरत नहीं है। फिर वह डोर बंद करने से पहले कहती है, गुड नाइट, घर पहुंचकर मैसेज कर देना। यह सुनकर लुआन मुस्कुराता है और पूछता है, क्या आप मेरी चिंता कर रही हैं? जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, नहीं, मुझे सिर्फ डर है कि तुम्हारी सिस्टर फिर मुझे ढूंढने आ जाएगी। यह सुनकर लुआन हंसते हुए कहता है, लेकिन इसकी वजह तो आप ही हैं, आपने ही मुझे बालकनी में लॉक किया था, चलो निकलो यहाँ से, बहुत परेशान करते हो। जिस पर लुआन मन ही मन सोचता है, ये क्लियरली शर्मिंदा हो रही हैं। सच में प्रोफेसर जियांग बिल्कुल माउथ से कुछ और दिल में कुछ और रखने वाली वुमन है। इसके बाद लुआन घर लौट जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीम नीम बार बार फोन देख रही होती है। वह सोचती है, अब तक घर पहुंच गया होगा ना, कहीं रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं। फिर वह मैसेज भेजती है, घर पहुंच गए। कुछ देर बाद फिर मैसेज आता है, घर पहुंचकर एक मैसेज कर देना, बस ये कंफर्म करना है कि तुम सेफ हो। जिसके जवाब में लुआन लिखता है, पहुंच गया। यह देखकर नीम नीम राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल लुआन का मैसेज आता है, अभी अभी पहुंचा हूं। फिर दूसरा मैसेज, मैं तो अभी शॉवर लेकर निकला हूं। इसके बाद नीम नीम सोचती है, घर पहुंच गया था तो पहले बता क्यों नहीं। फिर उसके फोन पर वीडियो कॉल आने लगती है, जिस पर वह घबरा जाती है और कहती है, ये अचानक वीडियो कॉल क्यों कर रहा है। कॉल कनेक्ट होते ही लुआन मुस्कुराकर कहता है, आप तो मेरी चिंता कर रही थी ना, इसलिए आपको दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं। फिर वह कहता है, देखिए अभी अभी शॉवर लेकर निकला हूं। यह सुनकर नीम नीम तुरंत शर्माकर फोन साइड में कर देती है और मन ही मन कहती है, आखिर मैं सोच क्या रही हूं। इसके बाद वह जल्दी से कॉल बंद कर देती है और कहती है, बस अब मैं सोने जा रही हूं। लेकिन फोन रखने के बाद वह अचानक मुस्कुराने लगती है, जिस पर वह सोचती है, शायद किसी के साथ बातें करना इतना भी बुरा नहीं होता। फिर लुआन का मैसेज आता है, गुड नाइट, जिस पर वह पहले तो सोचती है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर भी टाइप कर देती है, गुड नाइट। अगली सुबह नीम नीम ब्रेकफास्ट लेने आती है और तभी सामने लुआन दिखाई देता है, जिस पर वह हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुआन मुस्कुराकर कहता है, आप भी ब्रेकफास्ट करने आई हैं। फिर वह कहता है, आज सुबह 8 बजे आपकी क्लास है, मैं तो बस ब्रेकफास्ट करने आया था, लेकिन यहाँ आप मिल गईं। इसके बाद वह मुस्कुराकर कहता है, देखिए हमारी फेट कितनी स्ट्रांग है। यह सुनकर नीम नीम शक भरी नजरों से उसे देखती है, लेकिन लुआन तुरंत कहता है, सच में कोइंसिडेंस है। फिर वह अचानक कहता है, वैसे मैं अपना स्टूडेंट कार्ड भूल आया हूँ, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट ट्रीट देंगी। जिस पर नीम नीम कहती है, कॉलेज में तुम मुझे क्या बुलाते हो, प्रोफेसर सिस्टर। यह सुनकर वह उसे कार्ड वापस दे देती है। फिर दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस पर लुआन पूछता है, आपके हाथ की नूडल्स ज्यादा अच्छी थीं या कैंटीन की, तुम्हें क्या लगता है, आपकी नूडल्स कहीं ज्यादा अच्छी थीं। यह सुनकर नीम नीम हल्का सा मुस्कुरा देती है। इसके बाद वह कहती है, मैं खा चुकी हूँ, अब मुझे जाना है। लेकिन लुआन तुरंत उठकर कहता है, प्रोफेसर जियांग, मेरा इंतजार कीजिए। फिर वह उसका बैग उठाने की कोशिश करता है, जिस पर नीम नीम कहती है, क्या कर रहे हो। लेकिन लुआन बैग पकड़कर साथ चलने लगता है। कुछ समय बाद सीन बदलता है। अब लुआन नीम नीम के घर में कुकिंग कर रहा होता है। वह कहता है, प्रोफेसर जियांग, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप यहीं रुक सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ वह मन ही मन सोच रहा होता है, अगर मुझे प्रोफेसर जियांग के घर शिफ्ट होना है तो पहले उनके स्टमक को जीतना होगा। इसके बाद वह कुकिंग शुरू कर देता है। फिर कहता है, थोड़ा और स्प्रिंग ऑनियन और गार्लिक दे दीजिए। इसी दौरान नीम नीम गलती से उसके पीछे टकरा जाती है, जिस पर लुआन तुरंत बोल पड़ता है, प्रोफेसर जियांग, आपने मेरे हिप को टच क्यों किया। यह सुनकर वह तुरंत कहती है, मैं तुम्हारा एप्रन बदल रही थी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह मेरा एप्रन है। जिस पर लुआन मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो आपके इस्तेमाल किए हुए सामान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर नीम नीम का चेहरा लाल हो जाता है और वह गुस्से में पूछती है, हंस क्यों रहे हो। जिस पर लुआन कहता है, आपको सच में कुकिंग नहीं आती। ऐसा क्यों, आपने जिंजर को इतना बारीक काट दिया कि उसका शेप ही खत्म हो गया। जिस पर नीम नीम कहती है, तो क्या हुआ, छोटे पीसेस में फ्लेवर जल्दी आता है, ठीक है अब वेजिटेबल्स में काटता हूँ। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, आप बस वेजिटेबल्स वॉश कर दीजिए। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है, जिस पर लुआन कहता है, सब लोग खाने के लिए आ जाओ। फिर वह नीम नीम से कहता है, डिशेस उठाना ही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह सुनकर वह तुरंत कहती है, इतनी जल्दी मेरी मजाक उड़ाने लगे। फिर वह आगे कहती है, इंग्रेडिएंट्स खरीद कर कौन लाया था। जिस पर लुआन हंसते हुए कहता है, वाह, आपने तो मार्केट जाकर वेजिटेबल्स खरीदना भी सीख लिया। इसके बाद सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। लुआन मुस्कुराकर कहता है, चलिए सब लोग टेस्ट करके बताइए, अगर पसंद आए तो 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। फिर वह नीम नीम से कहता है, आप भी बैठ जाइए, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीम नीम तुरंत कहती है, उधर जाकर बैठो। कुछ देर बाद सभी खाना टेस्ट करते हैं, जिस पर कोई कहता है, टेस्ट काफी अच्छा है। फिर नीम नीम भी सिर हिलाते हुए कहती है,
हाँ, बुरा नहीं है। इसके बाद वान वान कहती है, लुआन तुम्हारी कुकिंग स्किल सच में कमाल की है। और फिर हंसते हुए कहती है, जो भी तुमसे शादी करेगा वह बहुत लकी होगा। जिस पर लुआन मुस्कुराकर नीम नीम की तरफ देखता है और कहता है, ये भी देखना होगा कि मुझे ट्रेन किसने किया है। उधर नीम नीम खाना टेस्ट करते हुए कहती है, ये डिश भी बहुत अच्छी है और ये वाली भी। ये देखकर लुआन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, रूममेट बनने का प्लान। स्टेप 1, कुकिंग स्किल से इंप्रेस करना, सक्सेसफुली कंप्लीट। अरे सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं खुद कर लूंगी दीदी। घर पर तो मुझे पहले से ही इन सब कामों की आदत है। जिस पर वह कहता है, आप रहने दीजिए, मेरा छोटा भाई ही सफाई कर लेगा, उसे इन कामों की काफी आदत है। जिस पर वान वान पूछती है, तुम्हारा भाई क्या घर पर हर दिन खाना बनाता है और बर्तन भी धोता है? जिसके जवाब में वह कहता है, जब मैं घर पर होता था तब सच में ऐसा ही होता था। हमारे घर में ज्यादातर यही सब काम लुक तुआन ही करता था। मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है। जिस पर कोई मजाक में कहता है, चलो अब अपनी दीदी के सामने इसकी और तारीफ करो। फिर वह कहता है, मेरा भाई सच में बहुत अच्छा है, खाना बनाना जानता है, घर के काम करता है, अच्छा गाता है और बास्केटबॉल भी खेल लेता है। इतना ही नहीं, मेकअप और मेकअप रिमूव करना भी जानता है और ये सब उसने खुद सीखा है, मैंने नहीं सिखाया। ये सुनकर वान वान कहती है, तुम्हारा भाई इतना शानदार है, पता नहीं भविष्य में कौन सी लड़की इतनी लकी होगी। जिस पर वह हंसते हुए कहता है, मैंने अपने भाई को इतना अच्छा ट्रेन किया है, उसकी फ्यूचर वाइफ को जरूर मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। उसे मेरे भाई के साथ मिलकर मेरी भी सेवा करनी होगी। इसके बाद कोई कहता है, लगता है यहाँ मौजूद तीनों दीदियों का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर वह कहता है, दीदी क्या मैं इतना आगे की सोच अभी से नहीं रहा हूँ। फिर दूसरी लड़की कहती है, अगर भविष्य में मेरी शादी नहीं हुई तो छोटे भाई तुम्हें मुझे पालना पड़ेगा, अपनी वाइफ को मुझे घर से निकालने मत देना। इसके बाद वह कहती है, अगले हफ्ते मैं और वान वान तुम्हारे घर खाने पर आएंगे, ठीक है। फिर वह प्रोफेसर जियांग से पूछता है, और दीदी आपका क्या अभी मेरे घर खाना खाने आएंगी? जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं आने वाली। इसके बाद वह मजाक में कहती है, आखिर कैसी लड़की होगी जो लुक तुआन के साथ रह पाएगी? वह जरूर बहुत कम सोचने वाली होगी और उसकी सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन यह लड़का उसे गुस्से से ही मार डालेगा। फिर सीन बदलता है और बास्केटबॉल कोर्ट पर सभी लोग खेल रहे होते हैं। जिस पर कोई कहता है, ओल्ड फोर्थ तुम्हारा लेवल तो गिरता जा रहा है, इतनी आसान बॉल भी अंदर नहीं गई। कंपटीशन के समय ऐसा मत करना, नहीं तो ओपोनेंट हंस हंस कर मर जाएंगे। जिसके जवाब में वो कहता है, अरे मैं अभी वार्म अप भी नहीं हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद मेरा असली टैलेंट देखना। फिर कोई पूछता है, भाई उस बॉल का क्या करना है? जिस पर वह कहता है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद निया नियन कहती है, मैं तुमसे एक हेल्प मांगना चाहती हूँ, इस दौरान लुक तुआन का ध्यान रख लेना। जिस पर जवाब आता है, मैं उसका ध्यान रखूं? फिर वह कहती है, तुम्हारा उसका ख्याल रखना तो पक्का है, क्या तुम उसे अपने घर ले जाने वाली हो? इसके बाद नियन नियन कहती है, मैं अभी बाहर हूँ और वापस नहीं आ सकती, मॉम डैड भी विदेश घूमने गए हुए हैं, उसे घर पर अकेला छोड़ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुम उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर रख लो। जिस पर वह कहती है, अगर वह मेरे घर रहेगा तो उसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर लुक तुआन खुश होकर कहता है, कमाल है, खूबसूरत दीदी ने मुझे रूममेट बनने की परमिशन दे दी। जिस पर वह कहती है, मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जैसे ही वह वापस आएगी तुम्हें तुरंत ले जाएगी, ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर लुक तुआन मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे दीदी को मैसेज भेजना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि वह जल्दी वापस ना आए। फिर डॉक्टर कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस 1 महीने आराम करना होगा। जिस पर वह पूछती है, क्या तुम सच में पूरे 1 महीने मेरे घर रहने वाले हो? बिल्कुल नहीं, जैसे ही तुम सामान्य चलने लगोगे और रोजमर्रा की लाइफ पर असर नहीं पड़ेगा, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओगे। फिर वह साफ साफ कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए रख रही हूँ, इंजरी ठीक होते ही वापस चले जाना। जिस पर लुक तुआन मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार अंदर आ गया तो अब मुझे निकालना आसान नहीं होगा। फिर वह सोचती है, आज यह लड़का इतना आज्ञाकारी क्यों बना हुआ है? इसके बाद वह कहती है, मेरे घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। जिस पर लुक तुआन मजाक में कहता है, जी क्या आप 3 रूल्स वाला एग्रीमेंट बनाने वाली हैं? नहीं, एग्रीमेंट नहीं, मैं तुम्हारे लिए रूल्स सेट कर रही हूँ। ठीक है दीदी, बोलिए। पहला, मेरे घर रहने की बात तुम्हारे रूममेट्स और कॉलेज फ्रेंड्स को नहीं पता चलनी चाहिए। जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, छोटी सी बात है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरा, मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं आना। जी दीदी, लेकिन अगर आप खुद बुलाएंगी तो? जिस पर वह तुरंत कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा, मेरी डेली रूटीन खराब मत करना, मेरे आराम में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, और अपने रूम में कोई अजीब हरकतें भी मत करना। जिस पर वह पूछता है, अजीब हरकतें? उदाहरण तुम्हें खुद पता है, कुल मिलाकर नहीं करना है। फिर वह कहता है, ठीक है। इसके बाद वह कहती है, और बाथरूम में रहते हुए कोई गंदी चीजें मत देखना, सबसे अच्छा होगा कि वे सारे ब्राउजर ही डिलीट कर दो। जिस पर वह हैरान होकर कहता है, ब्राउजर भी डिलीट करने पड़ेंगे? इस टॉपिक पर डिस्कशन खत्म। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, दीदी आप तो बहुत डोमिनेटिंग हैं। जिस पर वह कहती है, तो क्या हुआ, आप जो कहेंगी वही सही होगा। इसके बाद वह कहती है, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं बाहर जाकर सामान लेकर आती हूँ, तुम्हें क्या खाना है? जिस पर वह कहता है, कुछ भी। यह सुनकर वह तुरंत बोलती है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी जवाब से है, जल्दी बताओ क्या खाना है ताकि मैं खरीद सकूं। जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, दीदी मैं बहुत ईजी हूँ,
आप जो खाएंगी मैं भी वही खा लूंगा। कुछ देर बाद दीदी आखिर आप वापस आ गईं। मैं तो भूख से मरने वाला था। जिस पर वह खाना रखते हुए कहती हैं, यह लो कॉर्न रिब सूप। फिर वह हैरान होकर कहता है, आप सूप भी बनाना जानती हैं? यह खास तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पर वह कहता है, तो फिर मुझे पूरा खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद वह शरारत से कहता है, दीदी मुझे अपने हाथ से खिला दीजिए। जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, सपने देखना बंद करो, खाना यहाँ रख दिया है, खुद खाओ। ठीक है, पहले सूप पी लेता हूँ। फिर वह पूछता है, लेकिन बाद में मैं नहाऊंगा कैसे? बाथरूम में एक चेयर रख दूंगी, उस पर बैठकर नहा लेना। जिस पर वह कहता है, दीदी आप तो जीनियस हैं, 2 चेयर रख दीजिए, मुझे कपड़े भी पहनने होंगे। यह सुनकर वह गुस्से में कहती है, दफा हो जाओ। फिर वह कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहीं टीवी देखो और इधर उधर मत घूमना। जिस पर वह कहता है, दीदी मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको नहाते हुए नहीं देखूंगा। यह सुनकर वह कहती है, तुम्हारी हालत ऐसी है कि चाहकर भी नहीं देख सकते। फिर वह प्यार भरी डांट लगाते हुए कहती है, थोड़ा शांत रहो, घायल हो और फिर भी शरारत कर रहे हो। मेरे नहाने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। जी दीदी। थोड़ी देर बाद लूक तुआन बाथरूम में होता है, तभी वह अचानक आवाज लगाता है, दीदी आप अभी तक गई नहीं? क्या आप मुझे नहाते हुए देखने वाली हैं? जिस पर वह जवाब देती है, जल्दी नहाओ, कोई तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वह अचानक कहती है, ओह मैं अपना फोन लेना भूल गई, शायद सोफा पर रह गया है। जिस पर लूक तुआन कहता है, दीदी मेरा फोन भी ला दीजिए। लेकिन अगले ही पल वह अंदर झांकती है और हैरान होकर कहती है, अरे तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? जिस पर वह कहती है, दीदी क्या आप नहाते समय भी कपड़े पहनकर नहाती हैं क्या? फिर वह तुरंत जवाब देती है, पहले अपनी पैंट ऊपर करो। हो गया। इसके बाद वह कहता है, दीदी ऐसा रिएक्शन मत दीजिए जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा देख लिया हो। मेरे एब्स तो अब तक सिर्फ आप ही देखने वाली इकलौती लड़की हैं और आपने तो उन्हें 2 बार देख लिया है, यह तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? फिर वह मजाक में कहता है, बाहर कोई देखना चाहे तो पैसे देने पड़ते हैं। जिस पर वह कहती है, कौन तुम्हें देखना चाहता है? इसके बाद वह पूछती है, नहाने के लिए भी फोन साथ ले जाना जरूरी है क्या? फिर वह शक भरी नजरों से कहती है, तुम बाथरूम में फोन लेकर क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे घर में कोई गलत हरकत नहीं करनी। जिस पर वह तुरंत सफाई देते हुए कहता है, दीदी मुझे नहाते समय म्यूजिक सुनना पसंद है, आपकी सोच कुछ ज्यादा ही गलत दिशा में जा रही है। फिर वह कहता है, बस 2 सॉन्ग्स खत्म होने तक का टाइम दे दीजिए। जिस पर वह कहती है, इतनी रात में भी गाना सुनना जरूरी है? तुम्हें पता नहीं इससे पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस हो सकती है? यह सुनकर वह पूछता है, दीदी क्या आपके घर की साउंड प्रूफिंग इतनी खराब है? नहीं, बहुत अच्छी है। जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, तो फिर क्या आप मुझे नहाते हुए देखना चाहती हैं, इसलिए बहाना बनाकर मुझसे बात कर रही हैं? यह सुनकर वह मन ही मन सोचती है, दुनिया में इससे ज्यादा बेशर्म इंसान भी कोई हो सकता है क्या? इसके बाद सीन बदलता है। वह रूम में आता है और देखता है कि लूक तुआन किसी वीडियो में लड़कियों का डांस देख रहा होता है। जिस पर वह तुरंत कहती है, अरे तुम फिर से ऐसी वीडियोस देख रहे हो? जल्दी से बेडरूम में जाओ। दीदी बस 1 मिनट। फिर वह उसके रूम में पहुंच जाती है। जिस पर लूक तुआन हैरानी से पूछता है, दीदी आप बिना पूछे मेरे रूम में कैसे आ गई? यह सुनकर कहती है, यह मेरा घर है, मैं जब चाहूं अंदर आ सकती हूँ। इसके बाद वह पूछती है, तुम्हारे पैर का क्या हाल है? कौन सा? पैर ऊपर रखो। फिर वह बेड के पास पानी की बोतल रखते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए पानी यहाँ रख दिया है। इसके बाद वह मुस्कुराकर कहती है, गुड नाइट।